बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि खिदमत में सबसे बड़ी खिदमत है खिदमत उन्नास, यानी कि अल्लाह के बंदों की खिदमत करना। नाज़रीन इकराम, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी के हर मकतब फ़िक्र में भरपूर तरीके से अपनी खिदमत पेश करती हैं, लेकिन वो इदारे जो कि वाकई में चाहते हैं कि लोगों के लिए फ़लाह हो, बहुत सारे ऐसे फ़लाही इदारे काम करते हैं, लेकिन शायद बहुत सारे इदारों ने ये बात नहीं सोची होगी कि इस कोविड के अंदर जहाँ पर मुल्क की मईशत तबाह हो गई और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल मार्केट्स किस तरह से पामाल हो चुकी हैं, लेकिन इस हवाले से वो लोग पाकिस्तानी जो कि दियार गैर में अगर मौजूद हों, अगर बैरून मुल्क मौजूद हों और वो चाहते हों कि वापस आएँ, चूँकि वहाँ पर उनका माशी तौर पर तमाम मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इस हवाले से दुबई में यकीनन उन लोगों को बड़ी मुश्किलात हुई जो कि इस मुल्क के खुदादार पाकिस्तान में रहते थे, लेकिन न जाने क्यों उनको इन तमाम मसाइल का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस आफत ने सब लोगों को तबाह कर दिया। लेकिन इसी तरह की कुछ खिदमत खल्क और लोग ऐसे पैदा किए कि जो कि वाकई में खिदमत करना चाहते थे। नाज़रीन इकराम, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से, मेमन खिदमत फ़ोरम, साथ ही साथ अगर आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट, ये एक ऐसा ट्रस्ट है जिन्होंने मिलकर उन दुबई से तशरीफ़ लाने वाले, उन दुबई से वो लोग जो कि पाकिस्तान आना चाहते थे, अपनी फैमिली के साथ आना चाहते थे, अपने प्यारों के पास आना चाहते थे, लेकिन उनके पास ना एयर ट्रेवल की फ़ैसिलिटी थी, ना वहाँ पर आने के लिए उनके लिए मुश्किलात थी। लेकिन ऐसे में एक शख्सियत ने बड़ा भरपूर काम किया। हम सब उनकी पजीराई करते हैं, लेकिन किस तरह से किया, आइए जानते हैं हाजी मसूद पारिक साहब से। जी हाजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम और फ़ज़ल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस काम के लिए हम लोगों को चुना। जैसे ही पता चला कि दुबई के अंदर एम्बेसी के बाहर पाकिस्तानी पड़े हुए हैं जिनके वापसी आने के टिकट नहीं हैं, हमारे साथियों ने दुबई से हमें इत्तला दी। अल्हम्दुलिल्लाह, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट और मेमन खिदमत फ़ोरम ने एक मुश्तरका इजलास किया जिसमें फ़ैसला किया गया कि इन सब को लेके आना है, और हमने वो कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह 11 चार्टर और बाकी कराची आई, बाकी इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, लाहौर अलग अलग लोग गए। इस तरह हज़ारों आदमी हम लेके आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये काम अभी भी जारी है क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ने एक रिलीफ़ दिया है इनको कि 2 महीने का और कि वो निकल जाएं। तो वो कोशिश कर रहे हैं तो इनकी जॉब हो जाए तो वो वहीं रुक जाएंगे, अगर जॉब नहीं होगी तो ये वापस आएंगे और इंशाअल्लाह हम लोग इन्हें लेके आएंगे। इसी तरह हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी रिक्वेस्ट की है कि सऊदी अरब के अंदर भी यही हालात हैं, लेकिन वहाँ कानून बहुत सख्त है कि वो इस तरह आ नहीं सकते, तो एज़ अ गवर्नमेंट लेवल वो सऊदी गवर्नमेंट से बात करे और वहाँ भी अगर ये इजाज़त मिल गई तो वहाँ भी हम ये अपना ऑपरेशन शुरू करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कितने ला चुके हैं अब तक दुबई से? कितने लोगों को? तकरीबन 2200 से ऊपर लोग आ चुके हैं अभी तक हमारे पास, जिसके अंदर 11 चार्टर फ़्लाइटें चली हैं, बाकी सब अलग-अलग आए हुए हैं। आ रहे हैं, उनको कुछ दे भी रहे हैं आपको? यहाँ वहाँ से निकलने से पहले, क्योंकि ये 2-2, 3-3 साल से वहाँ पड़े हुए थे, तो हम उन्हें गिफ्ट पेश करते, एक ब्लैंकेट, बिस्कुट का डब्बा और चॉकलेट। और कराची पहुँचने के बाद आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की बसें खड़ी होती हैं, जो जिसे स्टेशन जाना है उसे स्टेशन लेके जाते हैं, जिसे सुपर हाईवे मोटरवे पे जाना है तो वहाँ वो उसको पहुँचा देते हैं। तो और 5-5 हज़ार रुपये नकद दिए जाते हैं ताकि ये अपनी मंजिल तक आराम से पहुँच सके। ये वो लोग हैं कि उनके जेब में 1 रुपया भी नहीं है। तो इंशाअल्लाह ये काम चलता रहेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र और करम है हमारे ऊपर। तालीम के हवाले से जो काम कर रहे हैं नहीं था अभी